हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें, क्यों करें। प्रेगनेंसी टेस्ट रेगुलर पीरियड्स हैं तब कब करना चाहिए और अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं तो कब करना चाहिए। इसको लेके हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे डाउट्स आते थे, इसीलिए हमने आज ये आपके लिए वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी अगर आपको कंसीव हो गई है तो इसके दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप इसको चाहते थे या आप इसको नहीं चाहते थे। अगर आप इसको चाहते थे तो भी आपके लिए टेस्ट करना जरूरी है ताकि आपकी बॉडी में जो कमी है उसको दूर किया जा सके, होने वाले बेबी की ग्रोथ को अच्छा किया जा सके और आपकी सेहत को भी अच्छा रखा जा सके। दूसरी चीज, उसकी लोकेशन क्या है, यानी कि जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में ही हुई है या कहीं और गलत जगह पे, जैसे कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाती है, इस तरह की प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। तो इसका टेस्ट आप तभी लगा पाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि यस यू आर कंसीव्ड। जब आप कंसीव्ड हो तभी तो आप उसका टेस्ट भी कर पाएंगे। आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आप कंसीव कर चुके हैं। इसी के साथ ये भी है कि अगर आपको ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो भी जितना जल्दी आपको पता चलता है कि आपने कंसीव कर लिया है तो उसका ट्रीटमेंट, उसका टर्मिनेशन उतना ही आसान हो जाता है। तो इसीलिए दोनों ही कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि जब आपने कंसीव हुआ तो आपको पीरियड्स रेगुलर आते थे या इरेगुलर आते थे। अब रेगुलर पीरियड्स का मतलब ये नहीं है कि 28 दिन पे आते थे तभी आपका रेगुलर है, नहीं। अगर आपका हर बार 30 डेज पे आता था तब भी वो रेगुलर है, हर बार 32 डेज पे आता था या 35 डेज पे आता था तो इसे हम, यानी कि पिछले 5-7 महीने से आपको लगातार एक ही गैप के बाद पीरियड आ रहे थे तो वो आपका रेगुलर पीरियड कहलाएगा। इसी तरीके से अगर वो आपका 28 से कम डेज पे, यानी कि 26, 25, 27, 22 डेज पे, हर बार इतने ही डेज पे आ रहा है तो वो भी आपका क्या कहलाता है, रेगुलर पीरियड कहलाता है। तो रेगुलर पीरियड में जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है, अगर वो आपकी मिस हो गई है तो आपको तुरंत दूसरे दिन क्या करना चाहिए, यूरिन से आपको जो मार्केट में किट्स आती हैं उसकी हेल्प से तो टेस्ट करना चाहिए। हो सके तो मॉर्निंग का जो फर्स्ट यूरिन होता है उससे करना चाहिए। और अगर आप भूल गए हैं मॉर्निंग का यूरिन लेना तो अब आप क्या कर सकते हैं कि 2-4-5 घंटे का अच्छे से गैप रख के फिर जो यूरिन आप पास करते हैं उस सैंपल से भी आप कलेक्ट कर इसको टेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, ऐसा भी हो सकता है कि आपको रेगुलर पीरियड्स थे लेकिन आपको पीरियड के आने से पहले स्पॉटिंग हो गई एक बार, जैसे कि इम्प्लांटेशन की स्पॉटिंग होती है, वो आपके ओवुलेशन वाले डे के 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद कभी भी हो सकती है। अगर आपको स्पॉटिंग हुई है एक बार, 2 बार या लगभग आधे दिन तक, आपको 6 घंटे तक, 8 घंटे तक आपको ब्लीडिंग हुई है तो उसको हम कहते हैं अर्ली ब्लीडिंग। अर्ली ब्लीडिंग में क्या होगा, वो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होगी। तो या आपको ऑन टाइम, यानी कि ऐसे भी हो सकता है कि जिस दिन आपको पीरियड आना था उसी दिन केवल एक बार ड्रॉप या एक स्पॉट लग के रह गया, 6 घंटे ब्लड आके रह गया, 2 घंटे ब्लड आके रह गया, तो वो भी क्या कहलाती है, स्पॉटिंग कहलाती है। तो अगर आपको ऐसा स्पॉटिंग हुआ है पहले या उसी दिन और उसके बाद रेगुलर पीरियड्स का फ्लो नहीं हुआ तो हम इसको पीरियड मानने की गलती नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलती आप हो सकता है आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी थी तो भी आपको क्या होगा, दिक्कत होगी, अगले महीने तक वेट करना पड़ेगा। और अगर आपने इसको रखना था तो आपका ट्रीटमेंट टाइम से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो किसी भी तरह की स्पॉटिंग होती है लेकिन रेगुलर पीरियड नहीं आता तो आपने इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है, इसको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग मानना है। और ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि 1 या 2 दिन का वेट कर सकते हैं अगर वो ऑन टाइम ब्लीडिंग हुई है, यानी कि 1 तारीख को पीरियड आने थे और 1 तारीख को ही ब्लीडिंग होके रह गई तो आप 1 या 2 दिन का वेट करके तुरंत आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीरियड से पहले ब्रेस्ट में टेंडरनेस होने लग गई है या ब्रेस्ट में पेन होने लग गया है तो इट मीन्स आपने कंसीव कर लिया है और आपको टेस्ट करने की जरूरत है। इसी तरीके से आपको पूरे पीरियड की, जैसे पीरियड में ब्लीडिंग हो गई और
कई बार आप सोचते हैं आप कंसीव नहीं हुआ, लेकिन आपको अलग सिम्टम्स आ रहे होते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के सिम्टम भी आ रहे हैं, साथ साथ पीरियड्स भी आ रहे हैं, तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है, क्योंकि कई बार इसमें आपको ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसमें ध्यान रखें, अगर आपको पेट में किसी हिस्से में दर्द हो रहा है और वो बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। यहाँ पे हो सकता है प्रेगनेंसी हुई हो और वो फैलोपियन ट्यूब में कंसीव हो गया हो आपको। दूसरा, अगर आपको पीरियड मिस हो गया और आपने क्या किया कि इसको मान लिया कि नेगेटिव टेस्ट है और आपने थोड़ी सी ब्लीडिंग आई, आपने मान लिया कि नेगेटिव टेस्ट है, लेकिन आपने क्या किया, पीरियड आने के लिए अब आपने मेडिसिन ले ली। आपने सोचा, आपने तो कंसीव किया ही नहीं था, आपने तो रिलेशन बनाए ही नहीं थे, तो आपने क्या किया, मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया। ये गलत है। अगर आपको कंसीव हो चुका है और आप पीरियड आने के लिए मेडिसिन ले लेते हैं, तो इससे आपकी सेहत पे बहुत गलत असर पड़ता है, साथ में होने वाली बेबी की ग्रोथ पे भी बहुत गलत असर पड़ता है। तो आप अपने आप से मेडिसिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाएं। इसी तरीके से अगर आपका पीरियड मिस हो गया है, लेकिन पहले वीक में आप देख रहे हैं कि बहुत ही लाइट पिंक कलर आया है, यानी कि 2 लाइन जो है वो क्लियर नहीं आई हैं, तो आप मैक्सिमम 1 वीक का इंतजार कर सकते हैं। वैसे तो हम 4 या 5 दिन का ही कहते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 1 वीक का इंतजार करने के बाद आप क्या करिए, दोबारा से वो टेस्ट परफॉर्म करिए यूरिन से, और अगर वो अभी भी क्लियर नहीं आता है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर आपका ब्लड का टेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर थे, तो ऐसे केस में बड़ी दिक्कत होती है। कभी आपको लगता है 30 डेज पे पीरियड आते हैं, कभी 35 डेज पे आते हैं, कभी 40 डेज पे आते हैं, तो अब आप कौन सी डे को माने कि आपका पीरियड मिस हुआ है या कि नहीं हुआ है। तो ये तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ वाला काम हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी कभी कभी उसी मंथ वो इरेगुलर होना था और आपको पता नहीं चला, क्योंकि पहले आपके रेगुलर हो रहे थे, किसी भी कारण से, स्ट्रेस से, या आपको कोई मेडिसिन दी गई थी, उसकी वजह से आपका लेट ओवुलेशन हुआ और आपको लेट कंसीव हुआ, और आप कंसीडर कर रहे हैं कि 1 तारीख को पीरियड आना है और उसने आना था 4 तारीख को, तो अब आपने क्या किया, मेडिसिन ले ली। तो पीरियड आने की मेडिसिन लेना बिल्कुल गलत है, जब तक कि आप 100% श्योर ना हो जाओ कि आपने कंसीव नहीं किया है। इसी तरीके से इरेगुलर पीरियड में आपने, अगर आपको ओवुलेशन के लिए फॉलिक एसिड दिया गया था, प्लस रप्चर होने के लिए डॉक्टर ने आपको बीटा HCG का इंजेक्शन दिया था, HCG का अगर इंजेक्शन दिया गया था, तो जिस दिन आपको इंजेक्शन लगा था उससे अपने 20 डेज के बाद आपने क्या करना है, ब्लड यूरिन से आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। इससे पहले ना करें, क्योंकि कई बार आपको वो क्लियर टेस्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज, अगर आपको इसमें लाइट पिंक कलर आता है, तो आप डॉक्टर के पास जाके ब्लड से टेस्ट कराइए, और वो बीटा HCG टेस्ट करेंगे। उसकी वैल्यू एक बार से पता नहीं चलती, 1 दिन किया फिर दोबारा फिर करना पड़ता है, तो वो 2 दिन की कंपैरेटिव वैल्यू देख के आपको बताते हैं कि आपने कंसीव किया है या नहीं किया। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि कैसे रेगुलर पीरियड होने पर हमें टेस्ट करना है और इरेगुलर पीरियड होने पर हमें टेस्ट करना है। ध्यान दीजिए, रेगुलर पीरियड होने पर, पीरियड की डेट मिस होते ही आपने जरूर टेस्ट करना है, और इरेगुलर पीरियड होने पर जो आपकी टेंटेटिव डेट है उसके ऊपर, या आपको सिम्टम आते हैं, या आपने जिस दिन HCG का इंजेक्शन लिया था उसके बाद 20 डेज के बाद ये टेस्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, हैप्पी प्रेगनेंसी।